अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स। वेव्स जो है वो मैंने फर्स्ट ईयर की चैप्टर 8 से उठाया गया है फिज़िक्स की बुक से। और वेव्स की डेफिनेशन है उसके बारे में तो आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि वेव्स इज़ द मीडियम ऑफ डिस्टर्बेंस। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को जो है वो हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। तीन किस्म की वेव्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास आती है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है मैटर वेव्स। So mechanical waves are those waves which require medium for propagation. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोपागेशन की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपागेट होने के लिए। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव है। साउंड वेव जो सी है उसको जो है एयर रिक्वायर्ड है प्रोपागेट होने के लिए। अगर कोई वैक्यूम वाली जगह है या खला वाली जगह है तो वहाँ पे जो है ये वेव्स जो है साउंड वेव या कोई भी वेव, किसी किस्म की वेव, जब तक उसके लिए मीडियम नहीं होगा वो प्रोपागेट नहीं होगी, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी। फिर हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपागेट होने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि टीवी की ट्रांसमिशन वेव्स एंड मोबाइल की हमारी जो सी वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है मैटर वेव। एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल आर एसोसिएटेड विद वेव्स। इन मॉडर्न फिज़िक्स एंड इन क्लासिकल फ़िज़िक्स जो से हम इसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में फर्स्ट ईयर में जो है हमने सिर्फ और सिर्फ जो है मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करना है। बाकी जो दोनों वेव्स हैं वो हमने जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मास्टर लेवल में हम जाकर डिस्कस करेंगे, और मैटर वेव जो है वो हम मास्टर लेवल में जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव में आती हैं पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स कौन सी होती हैं? कॉन्टीन्यूअस, रेगुलर एंड रिथमिक disturbance in a medium result from periodic vibration of source causes periodic wave in a medium. कॉन्टीन्यूअस, एक वेव जो कॉन्टीन्यू जा रही है, मतलब जिसका वेव लेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका टाइम पीरियड जो है सेम है। रेगुलर, रेगुलर मतलब कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। उसका क्रस्ट और ट्रफ जो है बिल्कुल रेगुलर इंटरवल के टाइम बाद जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। एंड रिथमिक डिस्टर्बेंस, किसी मीडियम में जो है बिल्कुल बराबर का डिस्टर्बेंस हो, कोई अप एंड डाउन ना हो। इन अ मीडियम रिजल्ट फ्रॉम पीरियोडिक वाइब्रेशन, जिसका जो मीडियम का रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सोर्स। किसी भी सोर्स का कॉज पीरियोडिक वेव, और इनको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक वेव ऑफ इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम का जो है ये क्या है, पीरियोडिक वेव है। और यहाँ पे पीरियोडिक वेव की हमारे पास दो एग्जांपल है। नंबर वन जो है हमारे पास जो है पीरियोडिक ट्रांसफर वेव, और नंबर टू जो है पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आए हम इन दोनों वेव्स को जो है डिटेल से जो है डिस्कस करते हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे साथ कैसे जो है काम करती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ट्रांसफ़र पीरियोडिक वेव। ट्रांसफ़र पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस करने से पहले मैं जो है कुछ डेफिनेशन आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे ट्रांसफ़र पीरियोडिक वेव में जो है यूज़ होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किसको चीज़ को कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट एनी मीन पोजीशन इन अ वेव अपर एंड लोअर एक्सट्रीम इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव में जो है मैक्सिमम अपर पोजीशन और मैक्सिमम डाउन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड के बारे में बात की जाए तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये जो है लोअर पोजीशन है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये लोअर पोजीशन क्या कहला रही है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कहला रही है। अब फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ गिवन टाइम। तो ये जो वेव हमारे पास बन रही है, ये जो सी वेव है ये हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम में कितनी पास हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये कंप्लीट वाइब्रेशन हो रही है, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, यहाँ से शुरू हो रही है वाइब्रेशन और यहाँ पर आके कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ, द पीक पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ।
ये पीक पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये पीक पार्ट जो है हमारे पास क्रस्ट है, और ये जो लोअर पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू सेकंड क्रस्ट एंड वन ट्रफ टू सेकंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हमारे पास एक वेवलेंथ जो है वो बनी हुई है, डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ है, इसमें कवर हुआ हुआ है। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का दरमियानी फासला और एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का दरमियानी फासला, या बिटवीन वन क्रस्ट टू अनदर एंड वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो अब हम आते हैं ट्रांसफर पीरियोडिक वेव की तरफ। ट्रांसफर पीरियोडिक वेव में मैंने जो है एक स्प्रिंग लिया हुआ है जिसको एक हैंगिंग किया हुआ है और एक हुक के साथ फिक्स किया हुआ है, और इसके दूसरे एंड पे जो है मैंने एक मास लगाया हुआ है। इस मास को जो है मैं मूव करता हूँ डाउन साइड की तरफ, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो है आपको शो हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज़ हो गया। और जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस जाता है, और वहाँ पे जाकर ये स्टॉप नहीं होता, फिर इंक्रीज़ कर देता है अप साइड पे, और इसका एम्पलीट्यूड फिर इंक्रीज़ हो जाता है, और मैक्सिमम पे पहुँच के दोबारा ये डाउन साइड पे और अप साइड पे जो है मूव कर जाता है। और इसकी जो मोशन है वो कौन सी, ये पूरी मोशन शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी शो कर रहा है, और इसको हम कौन सी मोशन भी कहेंगे, ट्रांसफ़र पीरियोडिक वेव। एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है और एक पीरियोडिक ट्रांसफ़र वेव। अब मैंने इसकी जो है वेव जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से ये अप साइड पे मूव करता है, क्रस्ट बनता है, और डाउन साइड पे मूव करता है, और ये ट्रफ बन रहा है इसका, ये ट्रफ बन रहा है, और ये इसका दरमियानी फासला जो है वेव लेंथ है। तो वेलोसिटी जो है वो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस ये किस वेव में कवर कर रहा है, लेमडा में कवर कर रहा है, इसको हम लेमडा कहते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जो सी होती है वो हमारे पास होती है एफ इज इक्वल टू 1/t के बराबर, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो अब 1/t जो यहाँ पे है हम इसको पुट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। 1/t की जगह हमने जो है एफ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेव इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा को वेव इक्वेशन, ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गया। सो स्टूडेंट हम जो है नेक्स्ट में अब इसके जो है पीरियड ट्रांसफर पीरियोडिक वेव आपने देख लिया, अब ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो है मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपने जो है ट्रांसफर पीरियोडिक वेव्स के बारे में पढ़ा है, अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव वो वेव होती हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इनका लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो भी मोशन होगी वो उसके वेव्स के अलॉन्ग की जो मोशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। इसकी जो एग्जांपल है वो हमने ली हुई है एक स्प्रिंग में, एग्जांपल जो सी है वो एक स्प्रिंग की फॉर्म में ली हुई है कि एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल फॉर्म में पड़ा हुआ है हमारे पास। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस करने से ये स्प्रिंग जो है क्या हुआ, अपनी जो है मेन पोजीशन से कंप्रेस हो गया। जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये इसमें एक्सपेंशन शो करता है स्प्रिंग में। तो एक्सपेंशन शो करता है, तो ये एक्सपेंशन शो करता है, तो ये खुल रहा है किसी जगह पे, किसी जगह बंद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रेयर फ्रैक्शन, जिस जगह पे ये ज़्यादा ओपन होगा रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। इस तरह से ये स्प्रिंग जो है अपनी मेन पोजीशन के अलॉन्ग जो है कंप्रेस और रेयर फ्रैक्शन जो है पोजीशन जो है वो शो करेगा। और ये जो है मैंने इसकी वेव की डायरेक्शन जो है वो शो कर दिया कि कैसे जो है वेव बना रहा है। तो ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स की जो है एक एग्जांपल आ गई है। तो बस ये सिंपल ये एक एग्जांपल थी, और ये लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।